नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज एनएचपीसी लिमिटेड एंड एसजीवीएन लिमिटेड के ऊपर। दो कंपनीज के ऊपर क्वेश्चंस काफी है, इनके अलावा भी कई क्वेश्चंस है, लेकिन आज इन दो का नंबर लगा है। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, किसी सेक्टर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो उसका सेक्टर का या उस स्टॉक का आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा, ऐसा मेरा कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा। फिलहाल बात करते हैं एनएचपीसी और एसजेवीएन के ऊपर। ध्यान रखिए, एनएचपीसी के ऊपर ये वाला वीडियो आज से 2 महीने पहले हमने बताया था, जब स्टॉक जो है 90 के आसपास था कि क्या ये 150 जा सकता है। तब हमने बात करी थी कि 115 के गेट एकदम ओपन हो जाएंगे 95 के ऊपर आते ही। तब स्टॉक ने 95 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद 115 गेट को ओपन भी किया, वहां टच भी कर लिया। आज 115 के आसपास वापस स्टॉक खड़ा है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको रिव्यू करने आपके सामने आऊंगा जब स्टॉक 115 के ऊपर आएगा। तो आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। अब देखेंगे कि ये स्टॉक क्या 150 के घर पकड़ सकता है, क्या वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस पे क्या बोल रहा है वो हम एनालाइज करेंगे। ध्यान रखिए, इस वीडियो में टेक्निकल ही देखा जाएगा, फंडामेंटल हम नहीं देखने वाले। और जो भी हम बात करें उसे एक एजुकेशन के तौर पे लेना है कि इस चार्ट पैटर्न पे क्या किया जा सकता है और इससे आप क्या सीख सकते हैं। रिकमेंडेशन मानकर कोई पैसा ना लगाए। अगर रिकमेंडेशन मान के आप पैसा लगा रहे हैं तो आपके जीवन की बड़ी भूल हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल बात करते हैं एनएचपीसी के ऊपर। ध्यान से इसे देखिए। स्टॉक के लिए ये हमारे सामने डेली चार्ट है। पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसका सबसे पहले मंथली चार्ट, ताकि बड़ी पिक्चर आपको समझ में आए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक चीज कही थी कि कभी भी कोई स्टॉक के ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट निकलते हैं, उसके बाद में वहां पे तेजी का ट्रेंड बहुत जबरदस्त रहता है और स्टॉक बाय ऑन डिप हो जाता है। याद करिए, जब एनएचपीसी यहां पे आया था तब भी हमने बात करी थी कि एक एक्यूमुलेशन जोन में हो सकता है स्टॉक, और साल 2 साल के लिए जो देखेंगे एक्यूमुलेशन के बाद ऐसे चार्ट वहां पे अच्छे रिवॉर्ड देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 3 बार अटेम्प्ट हुआ है इन लेवल्स को काटने का चार्ट पे। जरा समझिए इसे कि स्टॉक ने कोशिश करी है ये लेवल के ऊपर 3 बार सस्टेन किया जाए, ऐसी कोशिश हुई है, ऐसा प्रयास हुआ है, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। अभी आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स है उनकी थिंकिंग क्या हो सकती है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है नीचे से लगा के बैठे हैं, जो यहां लगाना चाहते हैं उनकी थिंकिंग क्या होगी, जो स्विंग करना चाहते हैं उनकी थिंकिंग क्या होगी। हम तीनों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने मंथली चार्ट देखा। सो इफ वी लुक एट द ट्रेंड, तो ट्रेंड तो भैया बुलिश है। क्या बात करते हैं, ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है। ट्रेंड को लेके कोई डाउट नहीं कहा जा सकता कि ट्रेंड खराब है। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ट्रेंड अभी भी तगड़ा है, खराब नहीं कह सकते। वीकली कन्वर्ट करके देखते हैं वीकली चार्ट क्या बोलता है। हैव अ लुक, दिस इज द वीकली चार्ट। और चलिए सारी ड्राइंग को हाइड कर देते हैं। लुक, दिस इज द प्लेन चार्ट जो आपको एकदम साफ दिख रहा होगा। समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट टाइम यहां से रिजेक्शन आता है, बड़ी गिरावट। सेकंड टाइम अगेन रिजेक्शन, एक छोटी गिरावट। और थर्ड टाइम अगेन अटेम्प्ट हो रहा है कि मैं यहीं से ऊपर निकलूंगा। ये चार्ट ऐसा कहना चाह रहा है कि मैं तो यहीं से ऊपर निकलूंगा। तो यहां पर भी आपको काफी अच्छी इंडिकेशन दे रहा है कि यहां से नए तेजी बनने के घर खुल सकते हैं। कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि ये लेवल पहले था 115-16 के आसपास की, इसके ऊपर टिके। अब इस लेवल को आप 2 रुपए ऊपर कर लीजिए, 118 118 कर लीजिए। रीजन क्या है, स्टॉक ने एक नया रेजिस्टेंस यहां पे इसके पास पकड़ा है 118 का। तो 118 के ऊपर क्लोज कर देगा तो भैया ये बम फटेगा, फिर ये बम फट सकता है, इसमें और तेजी एक्सटेंड हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, उस बात को हमें नोट करके रखना होगा। एक बार जरा डेली कन्वर्ट करके देखते हैं, पिक्चर वहां भी अच्छे से मिलेगी। हैव अ लुक, और फिर देखते हैं ट्रेंड क्या बोलना चाहता है। सो दिस इज द डेली चार्ट, ये ओवरऑल पिक्चर है। अब इस ओवरऑल पिक्चर की बजाय हम उसको देखते हैं पहले। आइए यहां पर इसको फोकस करके देखिए। स्टॉक ने गिरावट करी, कंसोलिडेशन में गया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सीधा ऊपर। तो 118 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो एक नए तेजी के घर जो है वो ओपन होते हुए हमें दिख सकते हैं कि वो नई तेजी के घर ओपन हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें और ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं वापस से वीकली चार्ट पे, देखते हैं कि आज की डेट में थिंकिंग क्या हो सकती है इन्वेस्टर या ट्रेडर की। चलिए इसके सारे डाटा को भी लगाते हैं। ये रहा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्मार्ट प्लेयर्स नीचे से लेके बैठे हैं, इन्वेस्टेड हैं लोअर लेवल में। यहाँ लिख देता हूं, लोअर लेवल से जो इन्वेस्टेड हैं, क्या वो स्मार्ट प्लेयर इसको भी बेच रहे होंगे? मेरे हिसाब से आंसर होगा नो, दे आर होल्डिंग दिस स्टॉक। वो होल्ड कर रहे होंगे, वो कंप्लीटली होल्ड कर रहे हैं। उनके लिए ट्रेलिंग एसएल अब क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म का, वो हमें देखना होगा। तो अगर हम आज की डेट में इस चार्ट को ऐसे भी देखना चाहें तो हमें साफ पता चलता है कि यहां पर स्टॉक इधर एक नया बेस बनाने की कोशिश कर रहा है जो लगभग 9800 के आसपास है। ये यहां पे आज की डेट में एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट ₹98.99। ये एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है जो हमें पता चल रहा है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के सपोर्ट अभी भी इतने नीचे बनेंगे, वो बनेंगे ₹75 के आसपास के। तो ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बनता है अभी का। तो जब तक ये ट्रेंड बुलिश है, आई डोंट थिंक वो जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो बेचते हैं। अगर हम बात कर ले कि कोई स्मार्ट प्लेयर ऐसा है जो कह रहा है कि मैंने नीचे से लिया है, अब मैं ट्रेंड राइड कर रहा हूं शॉर्ट टर्म का, तो उसके लिए 98-99 इंपॉर्टेंट है।
कोई कह रहा है मेरे पास काफी नीचे से 10 रुपए का, 5 रुपए का, 15 रुपए, 20 रुपए का पड़ा है, मैं तो राइड कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म राइड करना है, डरना नहीं है इसके नीचे है तो वो 75 का ध्यान रख रहा होगा। ऐसे ही बात करते हैं आज की डेट में कोई फ्रेश यहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या देख सकता है, सेम आंसर उसके लिए होगा, ये दोनों लेवल्स उसके लिए वैलिड होंगे अगर कोई फ्रेश करना चाह रहा है तो इस टाइप से। लेकिन अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको देता हूं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कभी भी हमेशा तेजी में नहीं किया जाता, तेजी में नहीं किया जाता। तेजी में नहीं का मतलब हुआ जब तेजी आ चुकी होती है फिर नहीं किया जाता फ्रेश इन्वेस्टमेंट, हमेशा तब किया जाता है जब तेजी आने वाली हो। मान लीजिए कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, वो अप ट्रेंड में जब कन्वर्ट होने लगता है तब वहां पे पैसा लगाया जाता है, ये एसएल होता है, फिर उसको राइड किया जाता है। हमें तब नहीं लेना जब वो यहां से यहां आ चुका, तब हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेते। और अगर ले रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन कम रखनी होगी और बिंदास वहां पे एसएल को क्लियर करना होगा कि जो हम एसएल लेके चलेंगे वो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम तब आ रहे हैं जब मूव आ चुका। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उनके लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है वो अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। अब बात करते हैं यहां पर स्टॉक अगर 118 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे क्या नए बुल्स आ सकते हैं, स्विंग बुल्स आ सकते हैं क्या, यहाँ पे स्विंग करने वाले बुल्स, यस, रुपीज 118 के ऊपर वो एक्टिवेट हो सकते हैं। जो स्विंग करने वाले बुल्स है वो यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद में रुपीज 105 उनके लिए सपोर्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, रुपीज 105 को वो सपोर्ट रखेंगे अपना 118 के ऊपर आने के बाद में, और फिर वो नई तेजी की गेट खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे, जहां पे 127, 136 और 144 प्लस के लेवल्स भी स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा 127, 135, सॉरी 136 है वो, मैंने 35 लिख दिया, 136 और 144 के घर भी यहाँ पे खुलते हुए नजर आ सकते हैं अबोव 118। क्या गारंटी है? नहीं है। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ ले लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना कि स्विंग बुल्स आएंगे तो ये लेवल बाद में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्विंग वालों के लिए शॉर्ट टर्म का, यानी अबोव 118। अभी जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 98, 99 है, 118 के ऊपर जाते ही वो 105 पे शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना हमें ध्यान रखना है। क्या इस स्टॉक में 150 जाने की क्षमता है? फ्रैंकली स्पीकिंग अगर 98, 99 का लेवल नहीं टूटता, यस बिल्कुल क्षमता है। मैं साफ लिखना चाहूंगा इसको, 150 पॉसिबल, मैं यहाँ पे क्लियर लिखूंगा आपको, एज पर दिस चार्ट पैटर्न 150 पॉसिबल, आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या 98, 99 सेफ रहना चाहिए, बिल्कुल जा सकता है, संभावना है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं SJVN के ऊपर, सेकंड स्टॉक जो हम इस लिस्ट में देख रहे हैं जिसके क्वेश्चन काफी ज्यादा रहे हैं। SJVN को अगर आप ध्यान से देखना चाहें, यू कैन क्लियरली सी स्टॉक ने करेक्शन यहाँ पे 41%, 42% का आपने हाई से दिखाया। करेक्शन के बाद में ये डेली चार्ट हमारे सामने, स्टॉक देखिए साइडवेज जाता है, ये अगेन यहां से एक अगेन सेलिंग प्रेशर आता है। ये सेलिंग प्रेशर आया, यह जून के फर्स्ट वीक का था जब इलेक्शन के रिजल्ट थे। अब ये उन हाइज को काटने ऊपर आया है, सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग समथिंग, ये भी कुछ इंडिकेट कर रहा है, बट दैट डजंट मीन हम जाएं जंप कर ले, बाय कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इंडिकेशन हो रहे हैं, उससे कुछ सीखना क्या है उस पर ध्यान देते हैं। राइट नाउ अगर ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेंड बुलिश लग रहा है डेली चार्ट पे। पहले जरा वीकली और मंथली को समझते हैं, वो ट्रेंड को लेकर क्या कहते हैं और ड्राइंग्स को हाइड करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। अगर आप यहां पर कुछ भी ज्यादा टेक्निकल नहीं जानते, सिंपली अगर आप टेक्निकल्स देखना जानते हैं तो ध्यान देखिए 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट, जहां पे SJVN का चार्ट बोल रहा है आई वांट टू गो अप। क्या बोल रहा है? आई वांट टू गो अप। लेकिन क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है, संभावनाएं हैं। ये चार्ट ऐसा बोलता है आई वांट टू गो अप, आई वांट टू टच दीज हाइज। ये कह रहा है मुझे इन हाइज को कम से कम टच करने दो, ऊपर की बात बाद में करेंगे, पहले इनको टच करने दो। तो ये यहाँ पे खड़ा ऐसे इंडिकेशन तो देता हुआ नजर आ रहा है। राइट नाउ अगर ट्रेंड को देखा जाए तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अभी की डेट में देखें तो रुपीज 129 इंपोर्टेंट सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट, दिस इज 129। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें तो दैट इज अराउंड रुपीज 99 लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सो ये 99 का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट यहाँ पे 129 है। अब मान लीजिए मेरा इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है अमाउंट, ओके, तो मुझे क्लियर करना है। वीकली चार्ट मुझे क्या बोल रहा है? ट्रेंड बुलिश है। अगर मेरा इन्वेस्टेड है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए हूं, और तो देखो भैया ये लेवल इंपॉर्टेंट, इसको एनालाइज करेंगे। अगर मेरा इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं इसको एनालाइज करूंगा, इस लेवल तक नहीं डरूंगा। क्लियर हुआ? अब एक बार इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं जरा मंथली चार्ट पे, शायद वहां कुछ और पिक्चर मिल जाए। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। ये इनको मिटा देते हैं, चलिए भैया आपका काम खत्म हुआ। आइए अब ध्यान से देखिए इसको, दिस इज मंथली चार्ट। इसको भी अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि SJVN का चार्ट जो है वो पहली बार करा है कि मुझे इन हाईज के ऊपर क्लोज होने दो। हाईएस्ट क्लोजिंग अभी तक 140 की थी और ये 150 के ऊपर भी मंथली क्लोज करना चाह रहा है ताकि ये इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर पाए। ऐसा इंडिकेशन यहाँ पे मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है।
तो मंथली चार्ट भी बुलिश है, मंथली चार्ट पे भी कोई दिक्कत हम नहीं कह सकते, साफ साफ ये नजर आती है। अगर हम 130 129 के लेवल को देखें तो वो इस मंथ का लो भी है, जहां पे अटेम्प्ट हो रहे हैं कि हम तो ऊपर निकलना चाहते हैं, तो ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको हमें ध्यान रखना होगा। तो शॉर्ट टर्म में इस लेवल को डेफिनेटली हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने एडवाइस से बात करनी चाहिए, या अपना दिमाग लगा के जरूर देखना चाहिए। तो ये आप नोट डाउन रखिए। कन्वर्टिंग बैक ऑन द डेली चार्ट, शायद वहां पे कुछ और पिक्चर हमें क्लियर हो जाए, जस्ट अ सेकेंड। यस, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ये वाले को यहाँ से मिटाया। आइए यहाँ चलते हैं हम वापस, ध्यान से देखिए, दिस इज द डेली चार्ट, इसको एक बार समझने की कोशिश करिए, ये डेली चार्ट। अब हम यहाँ बात करते हैं कि मान लीजिए मैं इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी, तो मैं क्लियर कर लूंगा, शॉर्ट टर्म हूँ तो ये, लॉन्ग टर्म हूँ तो ये, मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मुझे फ्रेश लेना है। तो अगेन मेरी तरफ से तो एक चीज़ सिंपल है कि जहाँ तेजी आ चुकी थी वहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया नहीं जाता, करना है तो ट्रेंड को राइड करना है। अब कौन से ट्रेंड को राइड करना है आपको हमें डिसाइड करना है। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड को राइड करना चाहता हूं तो ये लेवल, लॉन्ग टर्म करना चाहूं तो ये लेवल, तो ये हमें डिसाइड करके काम करना होगा। क्या यहाँ पे स्विंग बुल्स आ सकते हैं, यहाँ पे उनकी बात भी करते हैं। स्विंग करने वाले बुल्स यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, उनकी थिंकिंग क्या होगी। यस, वो एक्टिवेट हो सकते हैं 153 के अबो, मतलब 153 154 के अबो वो एक्टिवेट हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ से कोई डिप फिर ऐसे जाए, वो एक्टिवेट हो सकते हैं, डेफिनेटली वो एक्टिवेट है 153 के अबो, वो एक्टिवेट है, ठीक है। अब इस केस में उनका शॉर्ट टर्म वाले स्विंग वाले हैं तो उनका सपोर्ट यही रहने वाला है 129 सपोर्ट के साथ ही आई थिंक वो बुल्स यहाँ पे बैठ रहे होंगे या बैठे हुए होंगे। हमें उनकी थिंकिंग को समझना है तो डेफिनेटली हमें ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर में अगर हम बात करें, यहाँ पर अब ध्यान से देखिए 153 है आप, और ऊपर की लेवल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 170 ही नजर आता है, 170 के पास। अब 168 भी हो सकता है, 172 भी हो सकता है, वहीं पे नजर आता है इस रेंज के आसपास। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे सामने। इसके ऊपर एक्सटेंड होता है तो तेजी के और घर भी खुल सकते हैं, जहां पर स्टॉक आने वाले समय में ₹183 और ₹196 प्लस ये घर भी लेता हुआ दिख जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। यानी कि अगर कोई पूछे कि एसजेवीएन में क्या 200 पार होने के चांस है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, यस सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये 129 का लेवल अब ना टूटे तब तक तो है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हो तो फिर कहानी अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म का मैं कहूंगा थोड़ा सा एक बार बच के रहिए। एक बार शॉर्ट टर्म की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमें बेटर पिक्चर और क्लैरिटी मिल सकती है, बिकॉज इवेंट पास में है बजट का, तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग भी करनी चाहिए। लेकिन ये पता चल गया कि दोनों उस जोन में नहीं है, एसजेवीएन हो चाहे एनएचपीसी हो, उस जोन में नहीं है जहां पे अभी सेलर एक्टिवेट हो। अभी भी ग्रिप किसके पास है, बुल्स की ग्रिप बनी हुई है। क्या बेयर्स की ग्रिप बनी, आंसर इज नो। तो बेयर्स की ग्रिप नहीं बनी और मेरे पास है, मेरे पास लिया हुआ है तो मैं बेचूंगा, सोच के देखो। अच्छा बेयर्स की ग्रिप नहीं बनी, चार्ट बुलिश है, मैं ले रहा हूं तो क्या मैं बिना एसएल ले लूं कि नहीं बेयर्स की ग्रिप तो बनी नहीं, बिना एसएल ले लूं, नहीं ले रहा हूं तो एसएल रखना है, ले रखा है तो भी उसी एसएल के साथ मुझे राइड करना है। बेचने का फिलहाल यहां पे कोई इंडिकेशन आया नहीं है, लेकिन बेचना किसे है, जिसका एडवाइजर बोल दे कि भाई यहां पे आपका एक बार टारगेट कंप्लीट हो गया, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा इन्वेस्टेड है, कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं, तो उसे अपने हिसाब से जरूर देखना चाहिए। बाकी बेयर्स की ग्रिप अभी तक यहां आई नहीं है, ऐसा चार्ट हमें साफ साफ बोल रहा है और क्लियर दिख भी रहा है। ये हो गया हमारे सामने एनएचपीसी और एसजेवीएन का एनालिसिस। आई होप मैंने कोशिश करी आपको समझा पाऊँ, मेरी कोई त्रुटि रहे तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पर संपर्क करके डिटेल मंगा सकते हैं। इसकी फीस रहती है 44,000, ध्यान रखिएगा ये 1-to-1 प्रोग्राम है, 44,000 फीस रहती है। आपके बजट में है तो डेफिनेटली कॉल करिए, और अगर आपके बजट में नहीं है इस चैनल पे बने रहिए। इतनी लर्निंग देने का मेरा प्रॉमिस है कि ये आपके बजट में जल्दी ही आएगी और डेफिनेटली आने वाली है। चिंता मत करिए, सीखेंगे आप मेरे से ही और मुझे खुशी होगी आप लोगों को सिखा के। लेकिन एक समय में एक इंसान को सिखा सकता हूं तो मैं हजारों लोगों को धीरे धीरे ही सिखा पाऊंगा, एक बार में नहीं सिखा पाऊंगा। और अगर अकाउंट ओपनिंग करके हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें तो ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स के लिंक नीचे है, अकाउंट ओपन करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा चैनल पे आप आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक हमें कम मिलते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।